हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन हाउस। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं मूलधन क्या होता है। मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, मूलधन क्या होता है? मूलधन एक वैसा राशि होता है जिसे किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है। ठीक है ना, या फिर बैंक में भी डिपॉजिट किया गया राशि भी क्या कहलाएगा? आपका मूलधन कहलाएगा। ब्याज, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन से जो अधिक राशि हमें प्राप्त होता है किसी समय के बाद, मूलधन से ज्यादा प्राप्त हुआ राशि क्या कहलाता है? हमारा ब्याज कहलाता है। अगला पॉइंट है समय। समय को बोलते हैं टाइम। समय क्या होता है? जितने समय के लिए किसी राशि को उधार दिया जाए या जितने समय के लिए किसी राशि को उधार लिया जाए वो हमारा समय कहलाएगा। समय के बाद है दर, जिसको रेट बोला जाता है, जिसको आर से डिनोट करेंगे। रेट क्या होता है? दर क्या होता है? मूलधन को जिस दर पर उधार दिया गया हो या जिस दर पर उधार लिया गया हो वो हमारा क्या कहलाता है? दर कहलाता है। और एक लास्ट है मिश्र धन। मिश्र धन, इसको बोला जाता है अमाउंट। ठीक है ना, इसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है ना, चलिए आपको समझना है मूलधन को, आपको समझना है दर को, आपको समझना है समय को, ब्याज को और मिश्रधन को। ठीक है ना, मूलधन सर हमेशा 100 लेना है। मूलधन को हमेशा 100 मानकर चलना है अगर प्रश्न में ना दिया हो तो। ठीक है, दर को आर लिखेंगे, समय को लिखते हैं टी। ठीक है, यहां तक। अब ये दो बात, ब्याज और मिश्रधन, बहुत ही गौर से देखिएगा। ब्याज जब भी निकालने के लिए कहा जाए आप सिंपल आर और टी को गुना कर देंगे, आर टी आपका क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। और मिश्रधन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है सर, 100 में आर टी को जोड़ देना है। 100 में आर टी को क्या करना है सर? जोड़ देना है। ये आपका क्या कहलाएगा? मिश्रधन। ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना है, बस साधारण ब्याज यहां पे खत्म। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है कि 5,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है ना, दिया क्या है कि 5,000 रुपए का, ये 5,000 क्या कहलाएगा? मूलधन। क्या दिया हुआ सर? 5,000। ये 5,000 क्या है? मूलधन। ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। मूलधन हमेशा कितना लेना है सर? 100। मूलधन को हमेशा कितना मानना है? 100 मानना है। ठीक है, जो ऊपर वही नीचे। ऊपर मूलधन दिया हुआ था, मैंने भी नीचे मूलधन लिख दिया। अब जो पूछा है सिंपली उससे गुना कर देना। आपसे क्या पूछा है? ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होता है? आरटी, है ना, अभी अभी हम लोग सीखे थे। आरटी क्या होता है? ब्याज। तो रेट कितना सर दिया हुआ है? 4% और टाइम है 3 वर्ष। आरटी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहां पे अगर इसको काट दें तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कि सर 600 आपका क्या निकल कर आ गया? ब्याज। बिल्कुल इतना ही आसान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि वह मूलधन ज्ञात करें जिस पर 6% वार्षिक दर से 10 वर्षों का मिश्रधन 840 रुपए होगा। है ना, क्या दिया हुआ है? मिश्रधन 840 रुपए होगा। इस बार ये 840 क्या दिया हुआ बस ये बता दीजिए। मिश्रधन दिया हुआ है ना, ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन लिखना है। ठीक है ना, जो ऊपर वही नीचे। ऊपर में मिश्रधन दिया हुआ है तो नीचे भी मिश्रधन लिख दीजिए। मिश्रधन कितना होता है? 100 प्लस आर टी। 100 तो ठीक है, आर टी कितना हो जाएगा? रेट कितना है? 6% और टाइम कितना दिया हुआ है सर? 10 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 10 छक 60, यानी कि 160।
इनटू, आपसे क्या पूछा है, वह मूलधन ज्ञात करें। मूलधन हमेशा कितना मानना है, 100। यह आपका आंसर है। कितना आ जाएगा सर आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 525, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक क्लियर है। चलिए मैं काट के दिखा देता हूं। है ना क्लियर। अगला सवाल, यकीन मानिए ये कंसेप्ट ना कि सिर्फ एलसीएम एचसीएफ और साधारण ब्याज में रहेगा, बल्कि मैक्सिमम चैप्टर में मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए। चलिए अगला सवाल, 350 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। 350 रुपए, ये 350 क्या दिया हुआ है, मूलधन, तो नीचे भी सिंपल क्या कर देंगे, मूलधन कितना होता है, 100 होता है, और जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए। क्या पूछा है सर आपसे पूछा है ब्याज क्या होगा, तो आरटी कर देना है 7% दर से 2 साल का, आरटी करेंगे तो हो जाएगा 14। इसको काट देंगे, सॉरी 1 0 कटेगा, 5 से काटिएगा 2 बार में, ये 7 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, कितना आ जाएगा सर 49 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 दिया हुआ है कि किस राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 2415 रुपए प्राप्त होगा, है ना। वह राशि आपको बतलाना है जिस पर अगर 5% का ब्याज दिया जाए और 3 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे टोटल 2415 रुपए मिश्रधन के रूप में प्राप्त होगा, है ना। चलिए जो ऊपर वो नीचे कर लेते हैं। ऊपर में सर दिया हुआ है ये क्या, मिश्रधन 2415 रुपए क्या दिया हुआ है, मिश्रधन, तो नीचे भी क्या लिखेंगे आप, मिश्रधन लिखेंगे। मिश्रधन क्या होता है, 100 प्लस आरटी होता है, तो आरटी होता है कितना, आर कितना दिया हुआ है सर 5%, और समय दिया हुआ है 3, तो 5 दिया 15, यानी कि 115। और आपसे क्या पूछा है, वह मूलधन ज्ञात करें। आप सिंपली 100 से गुना करेंगे, क्योंकि मूलधन हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, 21 बार में कट जाएगा, और सर आपका आंसर आ जाएगा 2100, ठीक है ना। चलिए अगर समझ में आ रहा है, कंसेप्ट सही लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल, सवाल है किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 504 रुपए है ना। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 504। इसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का 2.1/2 है ना, 2.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन दिया हुआ है और मिश्रधन ही पूछ रहा है ना, लेकिन जो मिश्रधन दिया हुआ है वो देखिएगा तो 5% दर से 4 साल का दिया हुआ है, और जो हमसे मिश्रधन पूछ रहा है वो 10% दर से 2.5 वर्ष का पूछ रहा है। चलिए ज्यादा हार्ड नहीं है, देख लेते हैं कितना दिया हुआ है सर। फर्स्ट में मिश्रधन दिया हुआ है 504 है ना, तो ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन ही होगा। क्या करना है आपको, सिंपली 100 प्लस आरटी कर लेना है। तो आरटी कर लीजिए पहले, 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा सर 120 है ना। अब बहुत कोई क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मूलधन निकालेंगे 100 से गुना करके, है ना, फिर ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, तो उससे जो आंसर आएगा, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे भी वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, ऊपर मिश्रधन नीचे मिश्रधन, अब जो निकालना है उससे सिंपली गुना कर दीजिएगा। देखिए क्या पूछा है आपसे कि 10% दर से 2.5 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है ना। अब सिंपली यहां देखिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं, 10% दर से आर है और समय कितना है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को बोल सकते हैं क्या 5/2 है ना। ये आर ये टी, आर टी कर लिया, कितना आ जाएगा सर 25 है ना। आर टी करने पे 25 आ रहा, लेकिन ये तो ब्याज हो गया, आर टी ब्याज होता है। हमसे पूछा मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन क्या होता है 100 प्लस आर टी, यानी कि 25 तो है, 100 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा सर 125। ये काटिएगा 5 से 24 पंचे 120, ये 5 से 25 पचे 125, और 24 से काटिएगा तो लग रहा है 21 से कट जाएगा, है ना, बिल्कुल 21 से कट जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
25 से कम 25 का 5 बच गया 2, 25 दूना 50 और 2 52, यानी सर आपका आंसर कितना आ जाएगा 525। ये आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है कि 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज पूछा है। इस बार समय जो है वो महीने में दिया हुआ है, कभी कभी समय दिन में भी दिया रहेगा, तो परेशान नहीं होना है। देखिए सवाल को दिया हुआ है 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। ये 7200 क्या दिया है, बस इतना समझा दीजिए। ये 7200 क्या दिया हुआ है सर, आपका ये 7200 मूलधन है, तो ऊपर मूलधन तो नीचे भी क्या करना है, मूलधन ही लिखना है। तो मूलधन कितना हो जाएगा सर 100 रुपए, है ना। हमेशा 100 लेना है मूलधन को। क्या पूछा है सर, ब्याज पूछा है, तो ब्याज तो कुछ नहीं होता है, बस आरटी होता है। आर इंटू टी कर लीजिए ना। आर कितना दिया हुआ है सर 4%, देखिए आर टी लिख रहा हूं, आर इंटू टी, है ना। आर दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 8 महीना, है ना। अब देखिए ये वार्षिक दर दिया हुआ था ना, तो इसको भी समय को वर्ष में होना जरूरी है, तो माह को हम लोग क्या किए वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। माह अगर दिया रहे तो 12 से डिवाइड कर लीजिएगा, वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ष में बदल जाता है। अब इसको बस सिंपली गुना कर लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए। 12 छक 72, 100 इंटू कर लीजिएगा, 6 चौका 24, 24 गुना 8 आपका आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 24 गुना 8, 8 चौका 32 को 2 बचा 3, 8 दूना 16 3 19, यानी सर कितना आ जाएगा 192। क्लियर है ना, 192 आपका आंसर है। अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है ना, सॉरी 7। दिया हुआ है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज की राशि 500 रुपए हो तो राशि ज्ञात करें, है ना। 500 रुपए क्या दिया हुआ है, ब्याज की राशि। किस राशि पर ये 500 ब्याज मिलेगा, चलिए दिया हुआ है क्या सर 500 रुपए ब्याज, ऊपर में ब्याज तो नीचे भी ब्याज ही होगा, क्योंकि जो ऊपर वही नीचे, है ना। ऊपर में ब्याज तो नीचे भी ब्याज। ब्याज क्या होता है आरटी, आरटी की अगर आप कर रहे हैं तो आर कितना है 10% और समय कितना है 5, तो कितना हो जाएगा सर 50। और राशि ही तो आपसे पूछा है, और राशि कितना मानना है सर आपको, हमेशा 100। ये आपका आंसर है 1000, है ना। 1000 आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 950 रुपए का साधारण ब्याज, सॉरी 950 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे सिंपली साधारण ब्याज पूछा है। चलिए चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि सर 540 रुपए क्या दिया हुआ है, ये 540 रुपए क्या दिया हुआ है मूलधन, तो नीचे भी क्या लिखना है सर आपको मूलधन, है ना। अब जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए। क्या पूछा है आपसे, कुछ नहीं, बस ब्याज पूछा है, और ब्याज कुछ नहीं होता है, क्या होता है आर इंटू टी। रेट कितना दिया हुआ है तो 5%, टाइम दिया हुआ है कितना 5, तो कितना हो जाएगा सर 25। तो 25 चौका 100, 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 1 चला जाएगा 14, 4 तिया 12, 2 चला जाएगा 4 पंचे 20। सर कितना आ जाएगा आपका आंसर 135। ये आपका 135 आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, 2400 रुपए, है ना, 2400 रुपए का 7% वार्षिक दर से 4 माह का साधारण ब्याज पूछा गया है ना, 2400 रुपए का। यहां देखिएगा ये 2400 रुपए क्या दिया हुआ है, बस ये समझना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। सवाल को एक बार पढ़ के बस ये समझ लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, मतलब कहने का कि 2400 क्या दिया हुआ है ना। ये 2400 क्या दिया हुआ है मूलधन, तो नीचे भी आप क्या लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना लिखना है, हमेशा 100 लिखना है। और क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है ब्याज क्या होगा, है ना। तो ब्याज क्या होता है सर आरटी होता है, तो आप रेट लिख लीजिए। रेट लिखिएगा तो लिखना होगा 7, और सॉरी टाइम कितना दिया हुआ है 4 माह,
अभी अभी मैंने बताया कि 7% वार्षिक था, तो नीचे भी 4 माह को आप वार्षिक में बदल लीजिए तो कितना आ जाएगा सर, 1010, ये कट जाएगा, 12 से ये 2 बार में कटेगा, तो 7 चौके 28 दूना 56 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल, 5 वर्ष में किसी निश्चित दर से किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 32% है ना। यदि मिश्रधन 2640 रुपए हो तो वह राशि क्या है। थोड़ा अलग टाइप का सवाल मिला है, चलिए देख लेते हैं। परेशान नहीं होना है, इसे भी जो ऊपर वही नीचे, और जो निकालना है उससे गुना के अनुसार बनाएंगे। क्या दिया हुआ है सर, 5 वर्षों में किसी निश्चित दर से किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 32% है। तो यहां देखिएगा, तो मैं इसे रेशियो में बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, फिलहाल अभी देख लेते हैं। देखिएगा, 5 वर्षों में किसी निश्चित दर से, है ना, तो क्या दिया हुआ है सर कि साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, ऐसा ही बोलेंगे ना, साधारण ब्याज राशि का, है ना, यानी कि प्रिंसिपल का कितना दिया हुआ है, 32%। तो क्या मैं 32% को ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर प्रतिशत का साइन हटेगा तो बट्टा में 100 जाएगा, है ना। आपको यह समझना है, मैं इसे रेशियो में बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, फिलहाल आपको यहां पे देख लेना है कि सर जहां पर भी कोई भिन्न रहता हो और उसके जस्ट पहले या तो आपको का या से देखने को मिलेगा, या तो का या तो से, कभी कभी के भी लिख देता है। तो जिस राशि के साथ का या से रहे उसे हर मानते हैं। हर मतलब ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, है ना। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। तो जिसके साथ भी ये का रहेगा ना उसे आप हर मानेंगे, डिनोमिनेटर मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिएगा, ब्याज उस राशि का यानी कि प्रिंसिपल का 32/100 यानी 32% है। तो प्रिंसिपल के साथ का लगा हुआ है तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका कितना, प्रिंसिपल हो जाएगा 100, एसआई कितना हो जाएगा जो बच गया यानी कि 32, ठीक है। चलिए, अब जो दिया हुआ वो लिख लीजिए, 2640 है ना, 2640 क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। तो नीचे भी आप क्या लिखेंगे, मिश्रधन, है ना, 100 प्लस आरटी, आरटी मतलब ब्याज, मतलब 100 प्लस ब्याज लिखना है आपको, तो 100 और प्लस ब्याज तो दिया हुआ है यानी 132। और आपसे क्या पूछा है सर, ज्यादा कुछ नहीं, आपसे पूछा है बताइए वह राशि क्या है, मतलब मूलधन क्या है। तो मूलधन आप जानते हैं कितना है, 100 है, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर आ गया। कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में सर आपका 2000 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि मूलधन की एक राशि पर मिश्रधन मूलधन का 13/6 गुना है। ध्यान दीजिएगा, यदि साधारण ब्याज 49 रुपए हो तो मूलधन की राशि क्या होगी। मतलब फिर से आपसे मूलधन ही पूछा है। चलिए, अभी अभी आप समझे हैं क्या कि जिस राशि के साथ काय से रहे उसे हर मानते हैं ना। तो यहां भी देखिए क्या दिया हुआ है, मिश्रधन मूलधन का, मिश्रधन मतलब सर अमाउंट, मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का कितना दिया हुआ है, 13/6। आप समझ गए होंगे, अभी अभी मैंने समझाया कि जिस राशि के साथ काय से रहे, है ना, तो ये का किसका दिया हुआ है, अमाउंट, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 6, और अमाउंट हो जाएगा 13। सर कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाला अमाउंट ही होगा ना। चलिए, अच्छा ये एक बात बता दीजिए कि सर आप किसी को 6 रुपए दिए थे और बदले में आपको 13 रुपए मिल रहा है, तो आपको कितना रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा, तो आप आराम से यहां पे निकाल सकते हैं। आपने 6 रुपए दिया, वापस 13 रुपए मिला, यानी कि आपको 7 रुपए एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा, और जो मूलधन से ज्यादा मिलता वही तो आपका ब्याज कहलाता है। चलिए, इतना मैंने लिख लिया। अब क्या दिया हुआ है सर, यदि साधारण ब्याज 49 रुपए हो, है ना। अब जो ऊपर वही नीचे, ये क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज यानी कि एसआई दिया हुआ है, तो नीचे भी सर एसआई यानी साधारण ब्याज तो पता है कितना, 7। और आपसे जानते हैं क्या पूछा है,
राशि क्या है। इस बार 100 मत लिखिएगा, क्योंकि राशि आपको पता है कितना, 6। तो 6 से गुना करना है सर, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 42 रुपए। मतलब वो राशि 42 रुपए ही है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, थोड़ा अलग तरह का सवाल है, देखिएगा। कोई धन 3 वर्ष के लिए दिया गया है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता, है ना। तो धन ज्ञात करें, मतलब मूलधन ज्ञात करें। तो चलिए कुछ नहीं करना है, क्या अधिक मिलता, ब्याज अधिक मिलता। कितना रुपए, तो 360। ये 360 क्या है, ब्याज है ना। तो ऊपर ब्याज तो नीचे भी आरटी कर लीजिए ना। कितना है सर रेट, 2%, और टाइम कितना है 3, कितना आ जाएगा 6। और क्या पूछा है आपसे, मूलधन क्या होगा, यानी कि धन यानी क्या, मूलधन क्या होगा। तो 6 छक 36, 6000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है ना। और भी इसका बहुत सा तरीका है बनाने का, आपको जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से बना लीजिएगा, आंसर 6000 ही आएगा। ये सबसे शॉर्ट है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि कोई धन 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो 54 रुपए अधिक ब्याज मिलता। तो मूलधन क्या है ना। इस बार कितना अधिक मिल रहा है सर, 54 रुपए अधिक क्या मिलता, ब्याज मिलता। ऊपर में ब्याज तो नीचे भी आपको ब्याज लिखना है। ब्याज कुछ नहीं होता है, बस आरटी होता है। आर कितना है सर, 2%, और समय है 3 वर्ष यानी कि 6। क्या पूछा है, मूलधन। 6 × 54 यानी सर वो राशि क्या है, वह राशि है 900। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल है इसी तरह का, उसको भी देख लेते हैं। ये बेसिक वाला वीडियो है, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल है, कोई धन 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो 120 रुपए अधिक ब्याज मिलता। मिलता जुलता सवाल है, देख लेते हैं। कितना अधिक मिलता, 120। कब, जब ब्याज की दर 2% अधिक होता। 2% रेट दिया हुआ है, समय 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, 8। और क्या पूछा है, मूलधन। तो 8 से काट लीजिएगा 15 बार में, सर आपका आंसर आ जाएगा 1500। ठीक है ना। ये एसआई का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। रेगुलर बने रहें, उसमें और भी नए नए क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, और उसे भी आसान से आसान तरीका में आपको समझाऊंगा। बस जो ऊपर वही नीचे, और जो निकालना है उसे गुना करेंगे। एक ही कंसेप्ट और सारा प्रॉब्लम सॉल्व। आज भर इतना ही।